हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हाई स्कूल की मैथ और उस अभ्यास जो है 8.1 है। आज सवाल नंबर 6 है। उससे पहले जो सवाल हैं आपके मैंने करा चुका हूं और त्रिकोणमिति है जो सबसे ज़्यादा नंबर की आती है आपकी हाई स्कूल में। तो सवाल पढ़ते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कोण कम हो वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। और कॉस ए बराबर कॉस बी है तो ये बता रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है। तो दिखाइए, तो आपके लिए आंसर लाना है। इसमें आंसर दे रखा है आपके लिए कोण ए और कोण बी बराबर है, ये आपके लिए आंसर लाना है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो मुझे यहाँ पर ए और बी न्यून कोण है। तो ये जो है हमेशा 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का होता है तो ये आपका ए और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी क्या बोला, न्यून कोण बोला है। तो त्रिभुज में होते हैं तीन कोण होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या है, कॉस ए, मैं कॉस ए का मान निकाल लेता हूँ। कॉस ए का मान क्या होगा आपका, कॉस ए का मान होता है लंब बटे कड़। तो अनुपात लिख देता हूँ, लंब बटे में कड़। लंब कितना दे रखा है आपका, वी सी, और कण क्या दे रखा है, ए बी। जो तिरछी रेखा जो होती है आपकी कण कहलाती है, और ये सीधी खड़ी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। मगर ये दोनों बदल जाते हैं, लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मगर कण यही रहेगा हमेशा। तो कण क्या दे रखा है आपके लिए, ए बी। अब ये क्या दे रखा है, कॉस बी, क्या है, कॉस बी। कॉस बी बराबर यहाँ पर कॉस बी दे रखा है तो अनुपात तो यही है, लंब बटे कड़। तो लंब, अब यहाँ पर जो था कोण इसे माना था उन्होंने ए के लिए, तो ये लंब ये हुआ था, कर्ण आधार ये हो गया था। मगर यहाँ पर अब कोण इसे माना है बी के लिए, तो बी के सामने वाला लंब कहलाएगा। जिसका मतलब अब जो लंब हो गया वो क्या हो गया, ए सी हो गया। क्या हो गया, ए सी हो गया। तो और कण क्या, कण तो वही है आपका ए बी। और ये दोनों इन्होंने दे रखा है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं ये दोनों साइड को क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। बी सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो कट जाएंगे। क्या हो गया आपका, बी सी बराबर ए सी हो गया। तो मतलब ये साइड क्या है, दोनों बराबर हैं। कौन कौन सी साइड, ए सी और बी सी, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या हो, कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण बी हो जाएगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अगला पढ़ते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो क्या करें, पहले से इस सवाल के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो किसका फार्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। थीटा बाहर रख देंगे, नहीं अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया ए प्लस बी का, ए माने बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माने बी का स्क्वायर बन गया। अब दूसरा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो इसे मैं लिखता हूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और एक फार्मूला ये भी होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है,
कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है और वही मुझे पूछा है, मगर डिफरेंस क्या है, वो कॉट थीटा का मान है केवल 7/8 और इनमें स्क्वायर का मान पूछा है। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, 7/8 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 7 की 7 से गुणा करूँगा कितना आएगा 49, 8 की 8 से गुणा करूँगा कितना आएगा 64, और यही मान इधर पूछा है। तो इसका ही मान निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है 7/8 और इसमें स्क्वायर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 7 की 7 से गुणा कितना हो जाएगा 49 और 8 की 8 से गुणा कितना हो जाएगा आपका 64। तो इसके दोनों का आंसर एक ही आ रहे हैं, और अगर इसे दूसरे तरीके से करते तो सवाल बड़ा होता। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के सवाल मैं आपके लिए कराते रहूँगा, आप इसे वीडियो को देखते रहें, मतलब और भी सवाल मैं इस पर अपलोड करते रहूँगा।